वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है स्क्रैम्बल स्ट्रिंग एक्लीट कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्ट्रिंग होगी, मींस एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसको हमको कन्वर्ट करना होगा उस दूसरी स्ट्रिंग में, मतलब स्क्रम्बल करके दूसरी स्ट्रिंग में बनाना होगा। तो उसके लिए इन्होंने एक फॉलोइंग एल्गोरिथम्स बता रखा है कि मतलब ये स्टेप्स है जिनको अपन को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप ये होगी कि हमको चेक करना होगा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग की अगर लेंथ अगर 1 होती तो हमको स्टॉप कर देना है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 1 से होती तो हमको इन्होंने कुछ फॉलोइंग स्टेप्स दे रखी, उनको फॉलो करना है। पहली स्टेप ये होगी कि हम उस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी जगह से तोड़ सकते हैं उसको और दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये होगी कि हम अगर उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं तो उसका कोई भी पार्ट, मतलब वो दोनों पार्ट में से कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेप सॉरी। एंड सेकेंड स्टेप में बोला है कि हम रैंडमली उन दोनों स्ट्रिंग को स्वैप करवा सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, या हम उसको चाहें तो सेम रख सकते हैं। तो लाइक इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि फर्स्ट स्टेप में इन्होंने यहाँ पे ब्रेक करके देखा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में बता रहे हैं कि इसको आप ऐसे स्वैप कर सकते हो, एक्स एंड वाई में ब्रेक किया, और फिर अगर आप चाहते हो स्वैप नहीं करना तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो, चाहते हो स्वैप करना तो आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो। फिर ये कह रहे हैं कि जब तक आपको आंसर नहीं मिलता या आप जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाते हो रिकर्सिवली, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास गिवन होगी S1 एंड S2 दो स्ट्रिंग होगी सेम लेंथ की, हमको रिटर्न करना होगा ट्रू, कि जब हम S1 को स्क्रैम्बल करके S2 बना पाएँ तब रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करना होगा फॉल्स। तो ये था गाइज हमारे पास हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल की, तो फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है ग्रेट, और दूसरा RGEAT करके एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हमको ये जो ग्रेट स्ट्रिंग है ये वाली, ठीक है, इस स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना है इस वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, तो लाइक अगर अपन एग्जांपल में देखते हैं जो अभी इन्होंने एल्गोरिथम बताई थी उसमें ग्रेट ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, इसको अपन क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स हम इसको यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम इसको टी के यहाँ से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर टी के यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि पूरी स्ट्रिंग रख ले इधर एम्प्टी कर दें तो वो हमारी कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है कि टू नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग में करना है। ठीक है, तो मीन्स हम इस स्ट्रिंग को किधर से भी कैसे भी करके डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर आप एग्जांपल में देखते हैं तो इन्होंने डिवाइड किया लाइक GR और EAT के अंदर तोड़ा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बोला क्या है, ये स्वैप करवा सकते हैं स्ट्रिंग को, चाहें या नहीं चाहें तो स्वैप नहीं करवाए। तो मीन्स आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, GR को पीछे लिख लो, इसको EAT को आगे लिख लो, या आप इसको GREAT करके ही रहने दो। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इसको एज इट इज़ रखा। ठीक है, अगेन जो इतना पार्ट हमने ब्रेक किया था इसको अगेन इन्होंने क्या किया, ब्रेक करवाया, GREAT करके ऐसे रखा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लाइक जो मेरे पास ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब इस पार्ट को ये क्या करते हैं, स्वैप करवा देते हैं। मीन्स इसको लिख देते हैं RGEAT करके, एंड देन इसको मैच करवा लेते हैं। क्या ये मैच कर रहा है? हाँ, मैच कर रहा है, तो ये रिटर्न कर देते हैं ट्रू। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक एग्जांपल जिसको अपन ने डिस्कस करा। तो बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो लाइक अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ABC करके, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग 1 हो जाएगी, और हमको जो स्ट्रिंग लेके आनी होगी वो होगी हमारे लिए ACB करके। ठीक है, तो हम इस स्ट्रिंग को डिवाइड करते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट यहाँ से इसको दो पार्ट में तोड़ा, तो कि स्ट्रिंग क्या बनती मेरे लिए, फर्स्ट स्ट्रिंग बनती मेरे लिए A, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको स्वैप करा के लिखता हूँ तो मेरे पास BC पहले आ जाएगा, फिर A आएगा, और इधर मेरे पास BC आएगा। ठीक है, अगेन मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इस A को ब्रेक करना चाहूँ तो क्या मैं इसको A को ब्रेक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल यूनिट है, मुझे स्टॉप करना है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ B एंड C को। तो BC को मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ, या मैं इसको CB कर सकता हूँ, और A इसके आगे आगे आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, तो मैं इसको कैसे ब्रेक डाउन करूँ, A तो मेरे पास सिंगल है, BC बचा, तो फर्स्ट मैं BC को ऐसे लिख सकता हूँ, या CB कर सकता हूँ, और A आखिरी में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसके नेक्स्ट स्टेप में जाने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमारे पास जो पॉसिबल थी स्ट्रिंग्स वो कितनी थी, 4 स्ट्रिंग्स आ सकती थी अगर हम इसको करते हैं। अगर हम इसमें मैच करते हैं, क्या हमको ACB मिला, तो फर्स्ट में तो हमको यहाँ से तो नहीं मिला, यहाँ पे देखो ACB, हाँ यहाँ से मिल गया, इस जगह से मिला नहीं मिला, इस जगह से मिला नहीं मिला। हमको एक बार ही देखना था क्या हम इस स्ट्रिंग को स्क्रैबल करके ये स्ट्रिंग बना सकते हैं। हाँ जी बना सकते, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो ये तो रही हमारी एल्गोरिथम की बात कि हम ऐसे करके हमारे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसका एग्जैक्टली कोडिंग में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उस अप्रोच की अपन बात कर लेते हैं।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे एज इट इज़ वापस इस स्ट्रिंग को लेता हूँ लाइक ए बी सी, ठीक है। और इधर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, लाइक ए सी बी था, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ से ब्रेक किया तो मेरे पास ये ए इस वाली स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में आ सकता है अगर मैं इसको स्वैप नहीं करता हूँ। अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ तो मेरा ये ए कहाँ आएगा, इसके पीछे वाली स्ट्रिंग में आना चाहिए, ठीक है। और बाकी का अगर मेरा ए इसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे है तो ठीक है, जो इसके पीछे वाला पार्ट होगा वो किधर होगा, इसकी एंडिंग में होगा, ठीक है। फर्स्ट केस तो ये बन सकता है। सेकेंड केस मेरे पास क्या बन सकता है, इसका एंड आगे आ जाए या इसका स्टार्ट इसके पीछे हो जाए, ठीक है। अगर इनमें से दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम इसको अगेन स्वैप करा के देखते हैं। तो लाइक जो मेरे पास ये स्ट्रिंग है ए बी सी, मुझे लेके आना है यहाँ पे ए सी बी, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड किया, फर्स्ट में मैंने यहाँ पे ए और बी सी में तोड़ा, ठीक है। इधर मैंने इसको तोड़ा बी सी और ए में तोड़ा। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्या मेरे पास ये ए इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, स्टार्टिंग या एंडिंग में। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है स्टार्टिंग में तो प्रेजेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो है मेरे पास। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तो मुझे स्ट्रिंग मिल गई, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ बी सी, तो ये बी सी क्या मेरे इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है अभी तो मैच, ठीक है। बट ये मेरे पास क्या लास्ट एलिमेंट है या सिंगल यूनिट है, नहीं है। तो क्या मैं इसको ओ डिवाइड कर सकता हूँ, मैं इसको ओ डिवाइड करता हूँ, ठीक है। कितने पार्ट के लिए, सिर्फ इतने से पार्ट के लिए डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है मेरे पास, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट तो मेरे लिए इतना ही हो जाएगा, दूसरा पार्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, सी बी आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे आ गया। अब मेरे इन दोनों पार्ट में चेक करता हूँ क्या मेरे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैच कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। तो ये पार्ट तो नहीं कर रहा, तो यहाँ से तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न चला जाएगा ट्रू, ठीक है। तो मीन्स ये एक बार यहाँ से फॉल्स हुआ, यहाँ से ट्रू हुआ, तो मीन्स अपन इसको ट्रू मानते हैं। और यहाँ से ये पार्ट भी ट्रू हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको अगर यहाँ से डिवाइड करते तो हम इस स्ट्रिंग को कर सकते हैं एच यू, ठीक है। ये बात तो यहाँ की हो गई। अगर हम इसको ऐसे करके ब्रेक करते तो क्या हम कर सकते हैं, तो फर्स्ट अगर हम चेक करते हैं क्या मेरे पास ये पीछे की तरफ ए है इस स्ट्रिंग के अंदर, नहीं है। यहाँ से तो क्या हो गया, हमारे लिए फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से एक बार भी फॉल्स हो गया तो हमको पता है कि हमारे लिए नेक्स्ट टाइम पे तो नहीं होगा, ठीक है। बट फिर भी हमारे पास इधर अभी भी एलिमेंट है तो हम इसको ओ डिवाइड कराते हैं। तो मीन्स अगर डिवाइड कराते तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट टाइम पे ये बन जाएगा बी सी रखा अपन ने, अगर स्वैप करवाते तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए सी बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमको स्टार्टिंग में चेक करना है, मीन्स इतने वाले पार्ट में इसको चेक करना है। तो क्या ये मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये यहाँ से भी हमको फॉल्स मिला। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ट्रू आया, ठीक है, यहाँ से हमारे पास फॉल आया, तो हम कह सकते हैं कि रिटर्न कर देना ट्रू, ठीक है। मीन्स हम कर क्या रहे हैं, लाइक हमारे पास जो स्ट्रिंग है, ठीक है, S1 स्ट्रिंग है, इसको अपन ने क्या किया, लाइक अपन ने एक आई इंडेक्स पे ब्रेक किया, ठीक है। तो हमने जो हमारी स्ट्रिंग थी इसको 0 से आई एंड दो पार्ट में तोड़ा, तो मीन्स आई से जो एन तक का पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में अगर स्वैप कराते तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए रहेगा आई से एन वाला पार्ट आगे की तरफ देखेंगे, प्लस कर देंगे 0 से आई वाले पार्ट को, ठीक है। इन दोनों पार्ट को अपन क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट में हम इस पार्ट से मैच करेंगे, ठीक है। ये था हमारा S1 का, इसको S2 के 0 आई से मैच किया, ठीक है। इसको अपन ने मैच किया जो हमारे पास i माइनस एन से मैच किया, ठीक है। अगर ये दोनों हमारे यहाँ से ट्रू ट्रू होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से भी ये ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमको स्ट्रिंग मिल गई। अदरवाइज इसमें से एक भी फॉल्स हो जाता है तो हम कह देंगे फॉल्स है, ठीक है। अगर हम इसको स्वैप करा के देखते हैं तो मीन्स हमारा S1 का पार्ट S2 बोल देते हैं इसको, और S1 को अपन एज इट इज़ रखते हैं, मतलब क्या होगा ये 0 से हमारे पास जो आई एलिमेंट को हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है, और बाकी हुए जितने आई एलिमेंट्स होंगे उनको हम इधर पीछे से चेक करेंगे, ठीक है। तो इतने पार्ट्स को अपन एज ए करके चेक करेंगे। मींस लाइक अपने पास ABC स्ट्रिंग थी, ठीक है, इसका फर्स्ट ए को अपन इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट से चेक करेंगे, जो BC बचा है इसको अपन ने दो पार्ट में तोड़ा, ये BC से चेक किया, ठीक है। और अगेन हमारे पास जब तक ये स्मॉल एलिमेंट में नहीं होगा, मतलब एक सिंगल यूनिट में नहीं होगा, तब तक अपन इसको ब्रेक करते हुए चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं इसको कोड में। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट में अपन चेक कर लेते हैं क्या मेरे पास जो गिवन S1 है क्या ये पहले से इक्वल तो नहीं है। इफ़ जो मेरे पास S1 डॉट इक्वल्स S2 है, अगर ये दोनों पहले से इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से रिटर्न ही करवा देता हूँ ट्रू को, ठीक है, रिटर्न करवा दिया ट्रू। इन केस अब यहाँ से अपन एक फंक्शन बना लेते हैं क्या, जो मेरे लिए रिकर्सिवली वर्क करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन एक प्राइवेट मेथड बनाते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट मेथड, इसको अपन नाम बूलेन ही देते हैं और नाम दे देते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, जो हमारे लिए सारा काम करने वाली है। इसमें अपन भेजेंगे हमारी स्ट्रिंग s1 को, ठीक है, और हमारी स्ट्रिंग s2 को, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग चली जाएगी। अब बात करते हैं कि हमने फर्स्ट में क्या देखा था। यहाँ पे अगेन अपन चेक करते हैं कि इफ़ जो मेरी दोनों स्ट्रिंग है लाइक s1 अगर इक्वल्स हो जाती है किससे, s2 से, ठीक है, तो उस केस में अपन को क्या कर देना है, यहाँ से कर देना है रिटर्न किसको, ट्रू को, ठीक है, रिटर्न कर देंगे ट्रू को। अदरवाइज़ अगर हमारे पास अगर s1 की लेंथ, इफ़ जो मेरे पास s1 डॉट लेंथ होगी अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से फॉल्स, क्योंकि हमको एक सिंगल यूनिट को तो चेक कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न कर दिया फॉल्स। ये तो हो गई हमारी कंडीशन। अब बात करते हैं कि लाइक हमको करना क्या है। हमको जो स्ट्रिंग है उसको डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में, जितनी उसकी लेंथ होगी उतने पार्ट्स में। तो अपन यहाँ पे लगा लेते हैं एक फोर लूप, ठीक है। ये INT इक्वल टू 1 से चालू होगा क्योंकि हमको उसको 1 पार्ट में तो रखना ही रखना है। तो 1 टेंस टू जो हमारी स्ट्रिंग s1 की लेंथ होगी उस तक, तो INT n इज इक्वल टू s1 डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ आ गई तो अपन इस लूप को चला देंगे, i प्लस प्लस करवा दिया, ठीक है, करवा दिया। अब इसके बाद हमको क्या, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हमको स्वैप करवाएं स्ट्रिंग को या हम उस स्ट्रिंग को स्वैप नहीं करवाएं, ठीक है। तो फर्स्ट में अपन यहाँ पे बूलेन बना लेते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा स्वैप, दूसरा हमारे लिए हो जाएगा अनस्वैप। तो हम यहाँ पे सॉल्व फंक्शन को ही कॉल करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमको क्या भेजनी है कि स्ट्रिंग s1 s2 भेजनी है, ठीक है। अगर हमको पहले तो डिवाइड करना, डिवाइड हमारा कहाँ से हो रहा है, i से हो रहा। तो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगी अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, मीन्स हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, हमको फर्स्ट वाले पार्ट को स्ट्रिंग के फर्स्ट वाले पार्ट से चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सब स्ट्रिंग को अपन भेजेंगे जिसकी स्टार्टिंग होगी 0 से कहाँ तक जाएगी, वो i तक जाएगी, ठीक है। अगर हमारा ये स्वैप हो रहा है ये स्ट्रिंग, तो इसका जो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट होगा वो पीछे की उसमें एग्जिस्ट करेगा। तो मीन्स जो इसकी सब स्ट्रिंग होगी ये कहाँ से चालू होगी हमारे लिए, ये चालू होगी n-i से, मीन्स लास्ट में होगा, ठीक है। अब हमको इसके रिमेनिंग पार्ट को भी चेक करना है, तो यहाँ पे एंड लगाओ, सॉल्व लिखो वापस, इसमें वापस s1 और s2 को पास करते हैं, इनको अभी अगेन ब्रेक कर लेंगे अपन। तो ये सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने आई स्ट्रिंग को तो ले लिया, जो आई के बाद वाली होगी स्ट्रिंग उसको अपने को चेक करना है, ठीक है। पीछे वाली स्ट्रिंग में क्या होगा कि लाइक इसको भी सब स्ट्रिंग में तोड़ा अपन ने। अब पीछे वाली स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, हमने लास्ट के तो चेक कर लिए, हमको स्टार्टिंग से चेक करना, वो 0 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा, n-i तक, जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा होगा स्टार्टिंग में। तो ये तो रही हमारी स्वैप की बात। हम एक और बुलेन बनाते हैं यहाँ पे जिसमें अपन क्या कराएंगे, अनस्वैप करवाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व अगेन, ठीक है, इसमें भी अपन स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, दोनों स्ट्रिंग लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने सब स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। तो इसके अंदर 0 से i तक तो एज इट इज़ जाएगा ये, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, सब स्ट्रिंग ये हमारी होगी 0 से i तक, ये भी चलेगी, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब सेम पार्ट रखा है अपन ने, ठीक है। एंड क्या, पीछे वाली स्ट्रिंग को चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास s1 सब स्ट्रिंग और जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो i, ठीक है। और जो s2 होगा उसका भी रिमेनिंग पार्ट लेना, वो भी पीछे का, तो अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं i, ठीक है। तो ये तो हमारे स्वैप एंड अनस्वैप हो गए, ठीक है। अगर ये दोनों अगर अपन स्वैप करवाते हैं उस केस में ट्रू आएगा तो हमको रखना है। अगर इधर से कोई भी कंडीशन इसके अंदर यहाँ से फॉल्स होती है तो मीन्स ये पूरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ फॉल्स होता है तो फॉल्स। अब इन दोनों में से जो ट्रू होगा वो हमारे लिए आंसर ला रहा होगा। तो अपन यहाँ पे कर देते हैं कि इफ़ अगर जो मेरा स्वैप या जो मेरा अनस्वैप है, अगर इन दोनों में से अगर कोई भी एक बार भी ट्रू होता है तो हम कह सकते हैं कि हमको आंसर मिल गया। तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं ट्रू को, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ट्रू, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर हमको आंसर नहीं मिलता तो अपन यहाँ से रिटर्न करवा देंगे किसको, फॉल्स को, ठीक है। तो ये तो हो गया। अपन इसको कॉल कर लेते हैं अपने हेल्पर से, सॉरी मेन मेथड से। रिटर्न करवाते हैं यहाँ पे सॉल्व लिख के और इसमें भेज देंगे s1 और s2, ठीक है। इसको कर देते हैं अपन यहाँ से रन, और रिटर्न की जगह अपन ने यहाँ पे
इसको ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, हो गया ये भी। ठीक है, हमारे तीनों के सक्सेसफुल रन हो गए, करते हैं सबमिट। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है, मीन्स हमको इसके अंदर मेमोराइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसके अंदर करते क्या है, अपन लाइक हमारे पास स्ट्रिंग डिवाइड हो रही होगी और एक नई स्ट्रिंग बन रही होगी स्क्रैम्बल करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग का लाइक कुछ S1 पार्ट और S2 पार्ट को, मतलब जो भी रिपीट में इसी हिसाब से कुछ होगा, तो हम इन दोनों को किसी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर सेव करवाते हैं, जो उसकी वैल्यू होगी उसको रिटर्न करते हैं। तो मीन्स अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हैश मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो हैश मैप हो जाएगा हमारा किस टाइप का, एक स्ट्रिंग और उसका हो जाएगा यहाँ पे बूलेन। ठीक है, इसका बी अपने को कैपिटल करना पड़ेगा और यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं डीपी। ठीक है, इसको यहाँ अंदर चल के इनिशलाइज करवा लेते हैं अपन, जो इसकी मेन मेथड है यहाँ पे, लाइक डी पी इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, तो ये हमारा मैप बन गया। अब यहाँ पे अपन एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ अगर मेरे पास जो डी पी है, ठीक है, मैप नहीं डी पी, उसके अंदर अगर ये की होती है कंटेंस डॉट की, सॉरी डॉट कहाँ आ गया, कंटेंस की, और की अपन बना लेंगे, अगर की होती है तो उसको क्या कर देना है भाई, तुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है dp डॉट गेट की को, और यहाँ पे dp की जगह sp हो गया। ठीक है, की क्या होगी हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है, की लाइक हमने देखा था ऊपर कि हम पहले s1 को ऐड कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, ये ऐड S1, इसके अंदर एक हाइफन दे देते हैं, उसके बाद अपन लिख देते हैं S2। ठीक है, अगर इस टाइप की अगर हमारे पास कोई की होती है, अगर उसको अपन चाहे स्वैप करवाते हैं, अनस्वैप कराने के बाद जो आंसर आएगा उसको अपन ऐड कर देंगे। कहाँ पे ऐड कर देंगे, लाइक हमारे पास अगर यहाँ पे अगर ट्रू मिलता है तो अपने को पहले यहाँ पे अपडेट कराना पड़ेगा उसको, लाइक अपने को यहाँ पे अपडेट नहीं कराएंगे उसको, लाइक यहाँ पे अपन एक बना लेते हैं बूलेन चेक, डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा अपना फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे अपन इस चेक की वैल्यू को कर देंगे ट्रू, और यहाँ से अपन करवा देंगे इसको ब्रेक। ठीक है, ये ब्रेक यहाँ से हो जाएगा। अब इसके बाद जब अपन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से अपन रिटर्न कर रहे होंगे हमारे चेक को। ठीक है, और चेक अपन यहाँ पे अपडेट करा रहे होंगे किसमें, डीपी डॉट पुट, जो मेरे पास जो की चल रही होगी वो, और उसके अंदर चेक की वैल्यू को। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने इसमें मेमोराइजेशन इंप्लीमेंट कर दिया था। अब इसको कर देते हैं रन। ठीक है, हमारे केस अगेन रन हो गए, करते हैं सबमिट। तो हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है डे 89 का। तो चलिए बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हमारे इस कोड में बेसिकली हो क्या रहा है, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, ये, और ये हमने एक एडिशनल डीपी बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसके अंदर बात करते हैं कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कैसी चलेगी। लाइक हमने एक एग्जांपल देखा था अभी कि हमारे पास ए बी सी करके, इसको अपन ने डिवाइड किया था, पहले ए बी सी को रखा, फिर ऐसे ऐसे करके अपन ने इसको चलाया। ठीक है, तो मीन्स अगर अपन सिर्फ ए से अगर इसको ब्रेक करने की बात करते हैं, लाइक जैसा अपन ने अभी देखा था एग्जाम्पल के अंदर, पहले ए बी सी हो सकता है या बी सी ए हो सकता है। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करते तो क्या हो सकता है, ये ए सी बी हो सकता है या ए बी सी एज इट इज़ रह सकता है, 2 और 4 यहाँ से ऐसे कुछ बना। ठीक है, तो मीन्स मैंने अगर ए के यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितनी बार मेरा कोड चला होगा, ये चला होगा n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम टेक किया, दूसरी मतलब स्वैप किया, अनस्वैप किया, स्वैप किया, अनस्वैप किया। ठीक है, तो n स्क्वायर बाय चला होगा जो भी मेरी स्ट्रिंग की साइज़ होगी। ठीक है, और इस स्ट्रिंग को मैं कितनी पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं n टाइम्स में ब्रेक कर रहा हूँ, मीन्स अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ। तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी वो n³। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखा है एक डीपी करके बना रखा है। ठीक है, ये डीपी की साइज़ कितनी होगी, मीन्स जितनी इसके पास यूनिक की आएगी, और यूनिक की अपन एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास हर टाइम पे यूनिक की आई, तो यूनिक की कितनी बन रही है इसके अंदर, n³ ही मेरे पास यूनिक की बनेगी। ठीक है, और अगर स्टैक की बात करते हैं तो आई थिंक वो भी इतना ही स्पेस लेगा। इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो होगा, मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी n³, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी होगी हमारी n³। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।